कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है। स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। इस सब आजकल परिवारों में स्नेह और सहयोग दोनों ही कम होते जा रहे हैं। दो लोग भी इकट्ठे नहीं रह पाते हैं। ऐसे में परमात्मा चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि एक परिवार के रूप में रहे और हम एक दूसरे के साथ आत्मिक स्नेह और सहयोग की भावना से रहें। तो ये ईश्वरीय ज्ञान कैसे ये सहयोग और स्नेह जागृत करता है? जब हम परमात्मा पिता के साथ सच्चा स्नेह करते हैं तो उस पिता के ही सब बच्चे हैं जी। एक परिवार है और परिवार में हर एक की विशेषता अगर हम देखते हैं तो विशेषता देखने से स्नेह बढ़ता है। जहाँ पर कमी और कमजोरियाँ नोट होती हैं, बार बार किसी की बुराई हम सुनते या देखते हैं तो स्नेह का धागा टूट जाता है। इसलिए परिवार में आवश्यक है कि हर आत्मा विशेष आत्मा है, उस भावना से हम एक दूसरे के संबंध में आएं, उसकी विशेषताओं को देखें और विशेषताओं को सेवा में लगाएं तो स्नेह बढ़ता जाएगा। और जब स्नेह बढ़ेगा आपस में तो हमारा संबंध भी ठीक रहेगा और संबंध ठीक है तो हम एक दूसरे को सहयोग देंगे। जो हमारे आगे विघ्न आ रहे हैं माया के, हम अपनी शक्ति से अगर उनको नहीं हटा सकते हैं और परिवार हमारा अच्छा स्नेही है, सहयोगी है, तो उसका सहयोग भी मिलता है, उसकी शुभ भावनाएं भी उस माया के विघ्न को हटाने में मदद करती हैं। जैसे आज की बात मैं आपको सुनाता हूँ। आज सवेरे सवेरे मैं दादी जी से मिलने गया तो दादी जी को हमेशा जो भी हम पत्र लिखते हैं, कार्य करते हैं, वो बताते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ दिन से दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भी मैंने पत्र भेजा कि दादी जी आप पढ़ के पास करें तो मैं इसको भेजूं। तो जब मैं उनके पास गया तो कहने लगी मैंने पढ़ा लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ पाई और तुमको तो बहुत दुआएं हैं, तुमको तो सबका स्नेह मिल रहा है, इसलिए कार्य गलत नहीं होगा, आप सबको भेज दो। बहुत स्नेह से जैसे एक दुआ देती आत्मा, सहयोग ये भी मैं समझता हूँ उनका सहयोग है कि भले बीमार हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उस स्नेह से बोला कि तुम जो लिखते हो करते हो ठीक होता है, इसलिए सबकी दुआएं हैं और जो लिखा है बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा आपस में स्नेह है और आत्माएं एक दूसरे की विशेषता को देखती हैं, जानती हैं, तो उनका सहयोग मिलता रहता है। कोई भी कार्य में विघ्न नहीं आता, रुकावट नहीं आती। अगर वो हम पास नहीं कराते और हम भेज देते तो हमारे अंदर संकल्प रह जाता कि दादी जी से हमने स्वीकृति नहीं ली और अपने आप भेज दिया। तो एक फर्ज भी बनता है परिवार में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, और जब हम रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को तो एक दूसरे का स्नेह मिलता, और जहाँ स्नेह है वहाँ ही सहयोग है। तो लौकिक में भी अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो स्नेह के पात्र बन जाते। कमी कारण यही हुआ है कि हमारा रिस्पेक्ट कम होता जा रहा है परिवारों के बीच में। एक दूसरे की विशेषताओं पर ध्यान नहीं जाता, एक दूसरे की कमी कमजोरियों का वर्णन चिंतन करते, और उसके आधार से जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते तो दूरियां बढ़ जाती हैं। उन दूरियों को समाप्त करने के लिए जरूरी है आत्मिक स्नेह। आत्मा के अंदर विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन हम उन विशेषताओं को न देख करके उनकी साधारणता को, उनकी कमी कमजोरियों को नोट कर देते तो उससे स्नेह कम हो जाता।